गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा समाचार है कि जो बगराम एयरवेस वाली धमकी दी है ट्रंप ने अफ़गान विदेश मंत्री को, उस पर अफ़गान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्होंने वे तालिबान से जो अफ़गान का हिस्सा है वो 1 मीटर ज़मीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। आइए जानते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण क्या परिणाम है। तो सबसे पहले ये जो है ये है हमारा एयरबेस। पूरा यहाँ पे रनवे भी है और साथ ही साथ एयरबेस है। यहाँ पे सामान भी बहुत तरीके से आता है, कई तरह के सामान का भी निर्यात आयात होता है। तो यही है बगराम का एयरबेस। तो आगे हम देखेंगे की भूमिका क्या है। तो जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं हमारे, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आमिर खान मुत्ताकी जो हैं, तो उन्होंने अमेरिका को बगराम का जो एयरबेस है उसको देने से मना कर दिया है और साथ ही साथ अमेरिका को अफ़गान का ज़मीन भी एक हिस्सा भी कोई भी ज़मीन नहीं देंगे। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। तो ट्रंप ने अपने एक समाचार में अफ़गान को धमकी दी थी। तो धमकी इसलिए उन्होंने दी थी कि ये जो बगराम एयरबेस है ये 2021 में अमेरिका ने ही बनाया था और अपने पास रखा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जो एयरबेस है वो तालिबान के अमेरिका से अफ़गानों के पास चला गया। अब जब उन अफ़गानों के पास चला गया या एयरबेस, तो अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसकी ज़रूरत है तो वो देने से मना कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को कोई भी एयरबेस ही नहीं, कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा ज़मीन का। तो उसको पाने के लिए ट्रंप धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमारा जो एयरबेस है बगराम एयरबेस अगर उसको नहीं दिया तो यह तालिबान के लिए बहुत बुरा अंजाम होगा, इसके बहुत परिणाम हो सकते हैं, बहुत तबाही मच सकती है। और ट्रंप ने दावा भी किया था अपने एक रिपोर्ट में कि उनको अपनी एयरबेस बगराम एयरबेस फिर चाहिए, क्योंकि ये एयरबेस जो है वह अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो चीन के पास एरिया है वहाँ ये सटी हुई एयरबेस है और यहाँ पे चीन जो है परमाणु हथियार भी बनाता है, जिससे उसकी झगड़ा होती है उसको वहाँ पे हमला के लिए परमाणु बम और हथियार भी बनाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बगराम एयरबेस क्या है। तो ये जो बगराम एयरबेस है वहाँ चीन के पास एक चीन के लगभग सटा हुआ जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे एक जगह है परवान प्रांत के नाम से स्थित एक जगह है। प्रांत मतलब राज्य। तो यहीं जो अफ़गानिस्तान के परवान के प्रांत में स्थित है, तो यही है बगराम एयरबेस। यहाँ 2 रनवे भी हैं जहाँ से माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, कई तरह की सुविधा, हवाई जहाज़ की यात्रा भी होती है। और ये जो है अफ़गान एयरबेस बगराम, ये इस टाइम जो अफ़गान के रक्षा मंत्रालय हैं उनके अधीन है। अब एयरबेस के फ़ायदे जानते हैं। तो एयरबेस के जो फ़ायदे हैं वो बहुत अहम फ़ायदे हैं। सबसे पहले इससे अमेरिका अपने निजी व्यापार को करता था, वहाँ से माल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट करता था पहले। तो ये यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह भी बनाया गया था अपने सैन्य अधिकारियों के लिए और वहाँ पे अस्पताल भी खोली थी जहाँ वो अपने सैन्य अधिकारियों को रखते थे। और क्योंकि साथ ही साथ चीन यहाँ पे है परमाणु बम भी बना रहे हैं, तो उनको इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो जो पाकिस्तान है उसके लिए भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि अगर ये जो अमेरिका है वो अकेले एयरबेस को प्राप्त नहीं कर सकता, तो अब वो चाहता है कि जो पाकिस्तान है
वो एयरबेस पर कब्जा करने या एयरबेस को पाने में जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद करें। तो जब ये मदद करेगा तो पाकिस्तान को कुछ सैन्य अधिकारियों से मदद मिलेगा और साथ ही साथ जो राजनीतिक स्तर में उनके गिरावट आया है, बहुत से चर्चा उठ रही है पाकिस्तान के ऊपर, उस पर भी बढ़ावा होगा। जो उनकी सामाजिक स्थिति गिर गई है पाकिस्तान की, वो भी शायद उनको मिल सकती है, प्रतिष्ठा उनको वापस मिल सकती है। तो इसीलिए वह चाहता है अमेरिका कि पाकिस्तान उसकी सहायता करे इस एयरबेस को पाने में। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बीच में संबंध क्या था। तो जो 29 फरवरी 2020 को जो हमारा यूएसए है, इसने तालिबान में और अफ़गानिस्तान में चल रहे जो झगड़े थे उसको सुलझाने के लिए, एक जंग ख़त्म करने के लिए एक साइन किया था। तो उसके चलते जो युद्ध था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो अमेरिका के चलते ही इस युद्ध को रोका गया था, जिससे तालिबान, अफ़गान और अमेरिका के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो वर्तमान में समय है, तो पहले तो अच्छे संबंध थे। तालिबान ने बरदार के एक सशर्त समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था, लेकिन जब से ये बगराम एयरबेस की मांग की है अमेरिका ने, तब से इन दोनों में आपसी विवाद चल रहे हैं और हो सकते हैं कि कई हमले भी हों अगर अफ़गानिस्तान उनको एयरबेस न दे ट्रंप को। तो अमेरिका यही चाहता है कि बगराम एयरबेस उनको दोबारा मिल जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी किया था कि जो बगराम एयरबेस था वो पहले उनकी ही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो फ्री में तालिबान को दे दिए थे, लेकिन अब फिर से उनको पाने के लिए धमकी दे रहे हैं तालिबानों को। तो जो अब साथ ही साथ जानते हैं कि इससे भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा इस एयरबेस की वजह से। तो एयरबेस की वजह से भारत को बहुत प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान में अस्थिरता का क्षेत्रीय असंतुलन है वो बढ़ेगा और चीन और पाकिस्तान को ताकत मिलेगी, क्योंकि चीन उधर परमाणु हथियार अपना बना रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका ये एयरबेस पाना चाहता है, तो उनको भी ताकत मिलेगी। और जो इधर कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ था, तो हो सकता है कि पाकिस्तान जब उसकी सहायता करे तो भारत के लिए आतंकवाद के रास्ते खुल जाएं और आतंकवादियों का खतरा भारत में और भी बढ़ जाए। जो भारत अफ़गान में कई तरह की परियोजनाओं पर इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश कर रहा है, हो सकता है कि उस निवेश में बढ़ोतरी ना हो, वो निवेश वापस ना मिल सके, तो कई कारण और प्रभाव हो सकते हैं। अब जानते हैं कि भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी। तो भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था सुरक्षा से चुनौती। जो कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ था, तो क्योंकि पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ मिल गया तो पाकिस्तान हो सकता है कि कश्मीर में फिर से कोई अटैक या हमला करे, तो सुरक्षा में भी असंतुलन हो जाएगी। जो रणनीतिक संतुलन है उसमें भी हो जाएगी, क्योंकि अफ़गान, तालिबान, चीन ये सब एक हो जाएंगे तो भारत के खिलाफ़ हो सकते हैं। अमेरिका तो पहले से ही भारत के खिलाफ़ है और उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है। आर्थिक हानि भी हो सकती है। आर्थिक हानि इसलिए हो सकती है क्योंकि जब कश्मीर पे हमला होगा तो इससे माल भी, रुपए भी खर्च होंगे, उसको फिर से हो सकता है फ्यूचर में आर्थिक हानि भी हो सके। तो इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी कुछ होंगे। सबसे पहले वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर चिंता होगी। तो ग्लोबल इंडिया पे जो कुछ राज्य हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगा, आतंकवादियों का हमला और बढ़ जाएगा हमारे देश भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके से। और दूसरा है जो अफ़गानिस्तान है वह इन अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उस पर एक फेल्ड स्टेट बन सकता है। फेल्ड स्टेट मतलब
कि अगर तालिबान ने अमेरिका को एयरबेस दे दिया तो लोग यही समझेंगे कि ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकता, और एक धमकी की वजह से उसने अपने एयरबेस को वापस दे दिया, तो साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो निष्कर्ष इन सबका यही है कि एयरबेस को वापस लेने के लिए धमकी दे रहे हैं, इससे कई अंतर्राष्ट्रीय भारत पे भी प्रभाव होंगे और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या तालिबान वालों को एयरबेस देना चाहिए, ये नहीं, ये आगे न्यूज़ में पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।